सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस करेंगे हम। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, क्लास 10th की वर्कशीट है ये। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है बच्चों। 30 जुलाई 2020 की वर्कशीट है ये। नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ फिल करना है। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। लेट्स लर्न मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज आर verbs such as can, must, could, would, etc. which are used with main verbs to express ability, possibility, permission, necessity, obligation, advice, etc. क्या कह रहे हैं बच्चों ये कि आइए हम मॉडल सीखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वर्ब होती हैं, जैसे कि कैन, मस्ट, कुड, वुड, ये सब वर्ब की तरह काम करती हैं, जो कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। ओके, ये वर्ब ही होती हैं एक तरह से, विच आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स। बस इसे हमें मेन वर्ब के साथ यूज़ करना पड़ता है। किस किस चीज़ को व्यक्त करने के लिए? एबिलिटी को, एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन आज्ञा, नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लाइजेशन कर्तव्य, एडवाइस सलाह आदि, इन सब के लिए हम इनसे यूज़ करते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बेलो। आइए हम और अधिक सीखते हैं मॉडल्स के बारे में नीचे दिए हुए चार्ट से। ओके बच्चों, तो नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, हम थोड़ा इसे देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि मतलब हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस टाइप्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये मॉडल वर्ब दी हुई है हमें यहाँ पर। ये मॉडल वर्ब्स दी हुई हैं हमें, ये है, ठीक है। कौन सी है? कैन कुड है, कैन कुड है, और कैन कुड में शुड, मस्ट, हैव टू, माइट में कुड, कैन। ओके, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। यहाँ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ इसके टाइप्स बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो कैन और कुड का यूज़ देखेंगे हम। सबसे पहले कहाँ होता है बच्चों? इसका यूज़ होता है एबिलिटी के लिए, मतलब योग्यता के लिए। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको सामने। अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अमन 3 भाषाएं बोल सकता है, तो ये क्या है? उसकी एबिलिटी है बच्चों ये, कि वो 3 भाषाएं बोल सकता है। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। वह जब यंग था तब वह तेज़ दौड़ सकता था, तो ये भी एबिलिटी हो गई, पास्ट में हो गई। जबकि बात हो रही है कुड, क्या होता है? कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। कैन के पास्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो पास्ट में एबिलिटी ही शो की हमने, ठीक है, एबिलिटी शो की, लेकिन पास्ट की बात है जब वो यंग था, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन कुड में। अब कैन कुड का और भी कहाँ यूज़ होता है? परमिशन के लिए होता है बच्चों, ठीक है। जैसे आप क्लास में अपनी टीचर से पूछते हैं कि मे आई कम इन, ठीक है, तो मे का यूज़ भी होता है परमिशन के लिए, कैन का यूज़ भी होता है। अगर हमें पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली परमिशन की बात हम करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम किसी से किसी चीज़ को डिमांड करते हैं, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, कोई सी चीज़ की परमिशन लेते हैं और बहुत ज़्यादा पोलाइटली नहीं बात कर रहे हैं। जैसे कि हम टीचर से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पोलाइटली हम बात करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं तो पोलाइटली बात करनी चाहिए। लेकिन जब फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि कैन आई यूज़ योर पेन। ओके, तो वहाँ परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, माई बैटरीज फ्लैट, कैन आई यूज़ योर फोन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने परमिशन के लिए कहा है, किसी से भी, कोई भी हो सकता है, हमारी कोई कज़िन हो सकती है, हमारे कोई फ्रेंड हो सकता है, हमारा सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं परमिशन के लिए। ओके बच्चों, कैन का यूज़ यहाँ पर परमिशन के लिए हो रहा। ऊपर किसके लिए हो रहा था? एबिलिटी के लिए हो रहा था। तो सेकंड देखते हैं, कुड आई ओपन द विंडो। क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ?
ठीक है, तो यहाँ पर कुड का यूज़ पास्ट के लिए नहीं हुआ, यहाँ पर कैन के पास्ट के लिए नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर परमिशन के लिए हुआ है। ठीक है, कुड का भी हम पोलाइटनेस के लिए ही यूज़ करते हैं। परमिशन में अगर पोलाइटनेस की ही बात करें तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी उधार ले सकती हूँ? कुछ टाइम के लिए कह रही है वो कि उधार ले सकती हूँ, जैसे हम किसी की चीज़ देखने के लिए ले लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया, परमिशन हो गई। तो कैन, कुड, मे तीनों का यूज़ परमिशन के लिए होता है बच्चों। ठीक है, और कैन कुड का एबिलिटी के लिए होता है। अब हम बात करते हैं शुड की। शुड का यूज़ कहाँ पर होता है? एडवाइस के लिए होता है, सलाह के लिए। ठीक है, आपको किसी को कुछ सलाह देनी है तो आप वहाँ पर शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट, तुम्हें अपना वज़न कम करना चाहिए। ठीक है, या अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो शुड का यूज़ करेंगे वहाँ पर। वन शुड पे टैक्सेस इन टाइम, हर किसी को टाइम पर टैक्स पे कर देना चाहिए, तो यहाँ भी सलाह हो गई, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। तो ये तीन चीज़ें समझी हमने। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्लाइजेशन, ये होता है कर्तव्य। किसके लिए? इसके लिए क्या यूज़ करते हैं ऑब्लाइजेशन के लिए? मस्ट और हैव टू का यूज़ करते हैं। मस्ट जहाँ बहुत ही नेसेसिटी की बात आ जाए, अवश्य करना चाहिए तुम्हें वो काम, वहाँ पर मस्ट का करेंगे। और जहाँ हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं आपको ये काम करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम कर्तव्य दिखाने को कह रहे हैं, उससे उसको कर्तव्य याद दिला रहे हैं हम, लेकिन हम उसको बहुत आवश्यक तौर पर नहीं बोल रहे, नेसेसिटी के ज़ोर पर नहीं बोल रहे हैं कि आपको काम करना ही चाहिए। हम कह रहे हैं आपको ये काम करना होगा, ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई लॉस होगा। अगर हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तो हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, और कहीं बहुत मस्ट है, कोई काम बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ कर लेंगे कर्तव्य के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, आपको अपने लेसन्स याद करने चाहिए। अब अगर आप नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, ठीक है, तो ज़रूर करने चाहिए, यहाँ पर हमारा मतलब ये है, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। सेकेंड देख लेते हैं। वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, हमें अब जाना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, तो ये भी कर्तव्य हम शो कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत नेसेसिटी वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा और रुक सकते हैं। अगर कोई आपको फोर्स करता है रुकने के लिए तो हम रुक भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए एग्जाम्पल। अब लास्ट देख लेते हैं पॉसिबिलिटी के लिए क्या क्या है। माइट, मे, कुड, कैन। ओके, माइट, मे, कुड, कैन। अब देखो कुड कैन आपने ऊपर पढ़ा एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए पढ़ा, पॉसिबिलिटी में भी आ गया कुड कैन, और मे माइट भी आ गया, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है वो मे होता है, और माइट इसका पास्ट है। ठीक है, कैन का भी हम यूज़ कर लेते हैं। अभी आप देखिए एग्जाम्पल, फिर मैं बताती हूँ। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये अच्छा दिखता है लेकिन ये बहुत महंगा हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अच्छा तो है लेकिन महंगा हो सकता है। रोमन मे बी कमिंग टू विजिट टुमोरो, रमन मे बी कमिंग टू विजिट टुमोरो, रमन आने वाले कल पर विजिट कर सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई। दे कुड कम बाय कार, वह कार के द्वारा आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई। यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, आप इस टाउन में आसानी से खो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी के लिए हमने कैन का यूज़ किया है बच्चों। तो मोस्टली जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है वो मे का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कैन का यूज़ सबसे ज़्यादा जो होता है वो एबिलिटी के लिए होता है। अगर पोलाइटनेस की बात आ जाए तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे कैन के जगह पर। ऐसे ही पोलाइटनेस की बात आ जाए तो हम किसका करेंगे? मे का। और उसी तरह पॉसिबिलिटी में क्या होता है
किसी चीज़ की संभावना जब ज़्यादा अधिक होती है तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बच्चे ये हमारा चार्ट था जो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम नीचे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको नीचे दिए हुए ब्लैंक भरने उचित मॉडल के साथ। अब आपको देखना है इसमें क्या आएगा। ठीक है, क्या फिल करना होगा तो हम देख लेते हैं इसमें। 1 read long walk to freedom as it represents the real victory against the apartheid, tyranny and colonialism। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, शुड आएगा या वुड आएगा। तो ये एक चैप्टर है आपका 10th क्लास में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला का है ये चैप्टर और इसका नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। तो उसमें पूरी बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, ये उन्होंने बुक लिखी थी एक। तो ये आएगा 1 शुड रीड, हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या आएगा, शुड आ जाएगा। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड है आई डैश नॉट इमेजिन दैट द फ्यूचर आई वाज वॉकिंग टूवर्ड डैश कंपेयर इन एनी वे टू द पास्ट दैट आई वाज लीविंग बिहाइंड। अब देखिए इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, मस्ट एंड कुड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन दोनों में से एक एक यहाँ भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें फिल कौन सा करना है, कौन सा हमारा मॉडल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा कुड। आई कुडंट इमेजिन, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगा सकी। दैट द फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स, फ्यूचर के बारे में। ठीक है, टूवर्ड्स कुड कंपेयर, यहाँ पर भी कुड आएगा बच्चों और यहाँ पर भी कुड ही आएगा। तो पहले में आएगा बच्चों आपका शुड, ठीक है, आप लिख लेना। और सेकंड में आएगा आपका कुड, यहाँ पर भी आपका कुड आएगा और यहाँ पर भी आपका कुड ही आएगा बच्चों, मस्ट नहीं आएगा आपका। यहाँ पर सेंटेंस में कुड ही फिल करना है आपको। नेक्स्ट देखो, ए नेशन डैश नॉट बी जज हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन बट इट्स लोएस्ट वन। तो यहाँ पर शुड और कुड में से क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, क्योंकि एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। ओके, शुड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लेना शुड। ओके, फोर्थ देखते हैं। apartheid dictated where South Africans on the basis of their race could live and work, the type of education they dash receive and whether they dash vote। तो बच्चे यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आप देखिए, they could live and work, they could live and work and the type of education they could receive, कुड आएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आएगा आपका कुड और वेदर दे वुड वोट, यहाँ पर आएगा आपका वुड। ओके बच्चों, इसमें कुड आ जाएगा, इसमें आपका वुड आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 5। A brave man is not that who doesn't feel afraid but who can conquer it। कैन आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है। मैंने ऊपर बताया था ना कि जहाँ एबिलिटी की बात हो वहाँ क्या आएगा, वहाँ पर कैन आता है। एक बहादुर आदमी वो नहीं होता कि जो डरता है, ठीक है, जो डरता नहीं है, बल्कि एक बहादुर आदमी वो होता है जो डर से जीत सकता है, जो उससे जीत सकता है डर को। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इवन दो टूडेज वर्ल्ड स्टिमुलेट्स ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, मंडेला शोड अस दैट वी डैश फाइट फॉर जस्टिस। अब यहाँ पर मस्ट आएगा बच्चों, क्योंकि
क्या कह रहे हैं, मंडेला ने शोड, मंडेला ने हमें क्या दिखाया अपनी स्टोरी के थ्रू, दैट वी मस्ट फाइट फॉर जस्टिस, हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मस्ट, क्योंकि नेसेसिटी आ गई, हमें अवश्य लड़ना चाहिए, ज़रूर लड़ना चाहिए हमें न्याय के लिए, हमें अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर इन द सोसाइटी। तो बच्चे इसमें क्या आएगा, शुड और वुड में से क्या आना चाहिए, इसमें आएगा शुड, क्योंकि एडवाइस है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, शुड आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल्दो इट सीम difficult to understand, people should stand up because even in the 21st century we face different forms of stereotypes, racism and cultural intolerance। तो इसमें क्या आएगा, may या can, इसमें may आएगा, क्योंकि although it may seem difficult to understand, ये समझना मुश्किल लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर must में आएगा, सॉरी में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो में आएगा, में आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस आर द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग deprivation, your spirit dash be full even when your stomach is empty। तो यहाँ क्या आएगा, कैन या कुड, यहाँ पर आएगा कैन। ठीक है, कैन फिल कर लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल डैश लर्न टू हेट एंड इफ दे डैश लर्न टू हेट दे डैश बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो इसमें आएगा बच्चों, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यहाँ पर आएगा मस्ट, यहाँ पर आएगा दे कैन, और यहाँ पर भी आएगा दे कैन। ओके बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरी वर्कशीट समझ आई होगी, ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।